हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि ड्रामा स्कूल में पढ़ता है और वो अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है। वो एक सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही ज़्यादा सिंपल लड़का है जिसका क्रश सिर्फ एक है, जिमिन। और इसी के साथ उसके पूरे रूम में सिर्फ जिमिन का ही फोटोग्राफ्स लगे हुए होते हैं। सुबह सुबह ताह्युन अपने रूम में सोया हुआ होता है कि उसका छोटा भाई उसके रूम में आ जाता है और जानबूझकर एक मार्कर उठा लेता है और वॉल पे लगे जिमिन के एक फोटो को बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से खराब कर देता है और फिर जाता है और ताह्युन को देखता है। वो ताह्युन के बॉक्सर को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है क्योंकि ताह्युन का बॉक्सर थोड़ा सा वेट हो गया था। वो एक पिलो लेता है और ताह्युन को बहुत ही जोर से हिट करता है और फिर कहने लगता है, वेकअप ब्रो वेकअप। ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्लाने लगता है, आज मेरा ऑफ है, प्लीज मुझे जाने दो और मुझे सोने दो, प्लीज जाओ यहाँ से। और ये कहकर ताह्युन फिर से सोने लगता है। इतने में ही उसका भाई हंसता हुआ कहने लगता है, क्या तुमने फिर से वेट ड्रीम्स देखा? मुझे पता है तुम फिर से जिमिन का ही ड्रीम देख रहे थे, इसीलिए तुम अपना बॉक्सर तो देखो, सारा बॉक्सर गीला हो गया है। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाता है और कहने लगता है, क्या? और फिर वो खुद अपने बॉक्सर को देखता है और कहने लगता है, ओ नो, तुम जाओ यहाँ से और इस बारे में तुम किसी को भी कुछ नहीं कहने वाले। और ये सुनकर ताह्युन का भाई बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, मैं तो दादी को जरूर बताने वाला हूँ। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम ये सब किसी को नहीं बताओगे, अब जाओ यहाँ से। और ये कहने के बाद उसका भाई हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। ताह्युन उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, ओ नो, ये सब क्या हो गया है? उसके बाद ही ताह्युन उस फोटो को देखता है जिस फोटो को उसके भाई ने खराब कर दिया था और वो कहने लगता है, ओ नो जिमिन, ये किसने किया? और फिर ताह्युन को समझ आ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका भाई ही था। वो गुस्से में पहले तो चेंज कर लेता है और फिर बाहर जाकर उसके भाई को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। ताह्युन का भाई उसके मॉम के पीछे जाकर छुप जाता है और कहने लगता है, मॉम मुझे बचाओ प्लीज़। और ये कहता हुआ ताह्युन का भाई ताह्युन के मॉम के पीछे छुप जाता है। ताह्युन उसके मॉम की ओर जाता है और कहने लगता है, मॉम प्लीज़ आप आगे से हट जाइए, इसे आज मैं नहीं छोड़ने वाला, इसने मेरे रूम में आकर मेरी प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी है। और ये सुनकर ताह्युन की मॉम कहने लगती है, प्लीज़ तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, इतने बच्चे जैसे लड़ना बंद करो प्लीज़, मैं तंग आ जाती हूँ तुम दोनों से, तुम दोनों प्लीज़ ऐसा मत लड़ो। अगर तुम्हारी दादी ये सब देख लेंगी तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि उनके दोनों इतने बड़े बड़े पोते इस तरह से लड़ रहे हैं। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, सॉरी अम्मा, लेकिन मैं क्या करूँ, देखिए इसे, इसने मेरे जिमिन की फ़ोटो ख़राब कर दी। ये सुनकर मिसेस किम अपने छोटे बेटे को देखती है और कहने लगती है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता है ना इसे जिमिन कितना ज़्यादा पसंद है, तुम क्यों हमेशा इसी को टीज करते रहते हो? ये सुनकर ताह्युन का छोटा भाई स्माइल करते हुए कहने लगता है, तो फिर इसे कहिए ना ये अपना इंटर्नशिप पास कर ले और जिमिन के सेट में ही काम करे। ये 15 बार इंटर्नशिप के लिए एग्ज़ाम दे चुका है लेकिन हर बार ये फेल हो जाता है, तो फिर वो क्या मेरी गलती है? ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा मायूस हो जाता है। ताह्युन की मॉम उसे देखती है और अपने छोटे बेटे के कान पकड़कर कहने लगती है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट चाहिए है ना, क्योंकि तुम अपने भाई को टीज करना बंद नहीं कर रहोगे। देखो वो कितना मायूस हो गया है, उसे ऐसा नहीं कहते, हम लोग एक फैमिली है, तुम्हें तो उल्टा उसे मोटिवेट करना चाहिए और तुम कर क्या रहे हो? और ये कहती हुई मिसेस किम अपने छोटे बेटे का कान मोड़ देती है। उसका छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाता हुआ कहने लगता है, ओ गॉड मॉम, आप हमेशा ही मुझे ही कहते रहती है। इतने में ही ताह्युन अपने रूम में चला जाता है। ताह्युन की मॉम उनके बेटे का कान छोड़ देती है और कहने लगती है, प्लीज़ बेटा, ताह्युन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, तुम्हें उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है ना तुम्हारे भाई को छोटी छोटी बातें कितनी ज़्यादा बुरी लग जाती है, प्लीज़ तुम ऐसा मत क्या करो। ये सुनकर ताह्युन का भाई हंसता है और कहने लगता है, ओ मॉम, हमेशा ही आप उसी को सपोर्ट करती रहती है, क्या हो गया है आपको? और ये कहकर उसका भाई भी वहाँ से चला जाता है। ताह्युन की मॉम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन रेडी होकर आ जाता है। ताह्युन की मॉम कहने लगती है, तुम्हारा तो आज ऑफ था ना, तुम कहाँ पर जा रहे हो? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, प्रोफेसर ने मुझे कॉल किया था, उन्हें कुछ बात करनी है, मैं उनके साथ ही मिलने जा रहा हूँ। ये सुनकर ताह्युन की मॉम कहने लगती है, ठीक है बेटा तुम जाओ, जल्दी वापस आ जाना।
ताह्युन हाँ कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ताह्युन अपने कॉलेज पहुँच जाता है। ताह्युन प्रोफेसर के केबिन के बाहर रहकर प्रोफेसर का केबिन का डोर नॉक करता है। प्रोफेसर अंदर से कहने लगते हैं आ जाओ, और इतने में ही ताह्युन अंदर जाता है और कहने लगता है गुड मॉर्निंग सर। और ये सुनकर प्रोफेसर भी स्माइल कर देते हैं और कहने लगते हैं बैठो बैठो ताह्युन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ताह्युन कहने लगता है ये सर कहिए। प्रोफेसर कहने लगते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, अगर तुम करना चाहो तो, कोई फोर्स नहीं है। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है सर ऑफ़र क्या है? हमारा कॉलेज इस साल एक बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहा है जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को इंटर्न बनाकर किसी स्टेट में भेजेंगे और वहाँ पर वो डायरेक्ट अपने डायरेक्टर के साथ काम कर सकते हैं और काम सीख सकते हैं। और तुम हमारे वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे स्कूल की तरफ से एक बहुत बड़े ड्रामा सीरीज़ में काम करने के लिए उनके ही डायरेक्टर के पास जाओ। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है सर उस सीरीज़ का नाम क्या मैं जान सकता हूँ? प्रोफेसर थोड़ा सा स्माइल कर देते हैं और कहने लगते हैं हाँ मुझे पता था, तुम्हें ड्रामा का नाम तो ज़रूर जानना होगा। ये रही उसकी डिटेल्स, उस ड्रामा का नाम है प्रिंस एंड द किंगडम। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है क्या ये वही ड्रामा है जिसमें जिमिन काम कर रहे हैं? ये सुनकर प्रोफेसर और भी ज़्यादा हंसते हुए कहने लगते हैं क्या तुम वो ड्रामा देखते हो? और ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा शाय फील करता है और एम्बेरस होते हुए कहने लगता है ये सर मैं देखता हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर कहने लगते हैं इतना ज़्यादा एम्बेरस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो एक अच्छा ड्रामा है, इवन मैं भी उसे देखता हूँ। वो एक हिस्टोरिकल ड्रामा है और इसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे लगा तुम्हें पसंद आ रही होगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उस सेट पे तुम ही जाओ। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अपने सपने को सच होता हुआ देख सकता है। वो देख सकता है कि वो आखिरकार जिमिन से मिलने वाला है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस ऑफ़र लेटर को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपने प्रोफेसर को बो करता हुआ कहने लगता है थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जाकर मिसेस किम को हक करने लगता है। मिसेस किम कहने लगती है अरे जाते हुए तो तुम्हारा मुंह लटका हुआ था और इस बार तुम्हारा मुंह इतना ज़्यादा खिला खिला क्यों है? तुम इतने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, बात क्या है? ये सुनकर ताह्युन हंसता हुआ कहने लगता है मॉम क्या आपको पता है मुझे इंटर्नशिप मिल गई है। और ये सुनकर ताह्युन की मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है क्या सचमुच, कहाँ पर? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है उसी सेट में जहाँ पर मैं हमेशा से जाना चाहता था। ये सुनकर ताह्युन की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगता है क्या तुम जिमिन के सेट पर जाने वाले हो? ये सुनकर ताह्युन भी खुश होता हुआ कहने लगता है यस मॉम, मेरे प्रोफेसर ने मुझे वहाँ पर जाने के लिए और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए मुझे ऑफ़र किया और मैंने हाँ कर दिया। ये सुनकर ताह्युन की मॉम फिर से ताह्युन को हक कर लेती है और कहने लगती है मुझे पता था कि एक दिन तुम जरूर ही कर लोगे और तुम्हारा ड्रीम जरूर ही ट्रू होगा। ये कहकर ताह्युन की मॉम ताह्युन के फॉरहेड पर किस करती है। इतने में ही ताह्युन का भाई आ जाता है और कहने लगता है ये सब झूठ भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, इसे इतनी जल्दी इंटर्नशिप कैसे मिल सकती है? इतने में ही ताह्युन अपना ऑफर लेटर निकालता है और उसके भाई को दिखाकर कहने लगता है अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो इसे देखो, मैं कल से ही ज्वाइन करने वाला हूँ, समझे तुम? अब मुझे चिढ़ाना बंद कर दो तुम। ये कहकर ताह्युन अपने रूम में जाता है और अपने पिलो को पकड़कर बहुत ज़्यादा कडल करते हुए कहने लगता है ओ जिमिन मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा और मैं तुमसे फिर से मिल पाऊँगा। और ये सोचकर ताह्युन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर 10 साल पहले ताह्युन और जिमिन एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। जिमिन ताह्युन का सीनियर था और दोनों एक ही फुटबॉल टीम में थे। दोनों ही फुटबॉल बहुत अच्छा खेला करते थे और जब भी ताह्युन को चोट लग जाया करती थी जिमिन उसके चोट पर मलहम लगा दिया करता था और उसको फर्स्ट एड कर दिया करता था। और तब से ही जिमिन ताह्युन का क्रश है। लेकिन अब जिमिन एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है और वो एक बहुत ही बड़ा ड्रामा शो में काम करता है जहाँ पर अब ताह्युन जाने वाला था और वो बहुत सालों बाद जिमिन से मिलने वाला था। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश था। फ्लैशबैक एंड हो जाता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा खुश था। अब टाइम स्किप होता है और अगले दिन ताह्युन बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाता है और अपने आप को मिरर में देखकर कह रहा होता है वाओ मैं तो परफेक्ट दिख रहा हूँ। जिमिन मुझे देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगा, लेकिन वो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश भी होगा। आई एम श्योर
वो मुझे अब भी याद कर रहा होगा। और ये सोचकर ताह्युन सेट के लिए निकल जाता है। जैसे ही ताह्युन सेट पर पहुंचता है उसे एक लेडी दिखाई देती है जो कि वहाँ की हेड होती है। उसे देखकर ताह्युन कहने लगता है, हेलो, ये है मेरा ऑफर लेटर, मैं न्यू ट्रेनी हूँ। और ये सुनकर वो लेडी थोड़ा सा स्माइल कर देती है और कहने लगती है, ओके, तुम्हारा नाम किम ताह्युन है ना। ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, जी मैम। और ये सुनकर वो लेडी कहने लगती है, ठीक है, मेरे पीछे आओ। और ये कहने के बाद वो लेडी डायरेक्टली ताह्युन को लेकर डायरेक्टर के पास चली जाती है। डायरेक्टर ताह्युन को देखते हैं और कहने लगते हैं, वाओ यंग बॉय, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई, अब तुम काम पर लग जाओ। तुम इस हफ्ते तो सिर्फ आर्ट डायरेक्टर के काम में ही रहने वाले हो, उसके बाद तुम कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में जा सकते हो और फिर तुम आखिर में मेरे साथ काम कर सकते हो। और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो डायरेक्टर स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं, इतना ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, सारे ट्रेनी यही काम करते हैं। ये सुनकर ताह्युन अपना मूड ठीक कर लेता है और कहने लगता है, नो नो सर, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे सिलेक्ट कर लिया। ये सुनकर डायरेक्टर थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगते हैं, ठीक है, तुम अब इनके साथ जाओ, ये तुम्हें सारा काम बता देंगी। और ये कहकर डायरेक्टर उस लेडी को इशारा कर देती है। वो लेडी ताह्युन को देखकर कहने लगती है, तुम मेरे पीछे आ जाओ। ताह्युन धीरे धीरे उस लेडी के पीछे जाने लगता है। वो उस लेडी के पीछे जा ही रहा था कि ताह्युन फाइनली जिमिन को देख लेता है, जो अपने व्हाइट कार से उतर कर आ रहा होता है। वो जिमिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिमिन उसकी तरफ देखकर अपना हाथ वेव करने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश होकर अपना हाथ वेव करता है। जिमिन उसकी ओर बढ़ रहा था और जैसे जैसे जिमिन उसकी ओर बढ़ रहा था ताह्युन के हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगते हैं। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन जिमिन उसकी ओर आता तो है लेकिन उसे क्रॉस कर कर आगे निकल जाता है। ताह्युन को कुछ समझ में नहीं आता। ताह्युन टर्न कर कर जैसे ही देखता है जिमिन जाकर जोंगकुक को हक करता है और कहने लगता है, हे ब्रो, तुम इतना लेट कैसे आ रहे हो। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, तुम भी तो लेट हो। जिमिन कहने लगता है, हाँ तो क्या, मुझे बहुत सारा स्पॉन्सर मीटिंग भी अटेंड करना था। जोंगकुक कहने लगता है, ओह, हमारे हीरो को लगता है बहुत सारा काम है। और ये सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा साइड आई से देखता है जोंगकुक को और कहने लगता है, हाँ वो तो है, तुम जैसे विलन थोड़ी हूँ मैं। ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, मैं विलन हूँ तो क्या मैं अब तुम्हें मार दूँ। और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, ओह मैं तो मर गया। और फिर जिमिन कहने लगता है, लेट्स गो। और ये कहकर दोनों ही अंदर जाने लगते हैं। जिमिन को किसी और के साथ इतना ज़्यादा खुश होकर बात करते हुए देखकर और खुद को ही इग्नोर होता हुआ देखकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा उदास फील करता है। और फिर ताह्युन थोड़ा सा उदास हो ही रहा था कि इतने में वो लेडी फिर से वापस आ जाती है और कहने लगती है, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, आओ मेरे साथ। और ये सुनकर ताह्युन यस कहता है और उस लेडी के पीछे पीछे जाने लगता है। वो लेडी ताह्युन को आर्ट डायरेक्टर से मिला देती है और ताह्युन अपना काम शुरू कर देता है। ताह्युन अपना काम बहुत ज़्यादा मन लगाकर करता है, लेकिन मन ही मन में यही सोच रहा होता है, अगर मैं यही सब करता रहा तो 3 महीनों में मैं कभी भी जिमिन से तो मिल ही नहीं पाऊंगा। और ये सोचकर ताह्युन अपने मॉम को कॉल लगाता है और कहने लगता है, ओह मॉम, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। ताह्युन की मॉम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है, क्या हुआ, आज तो तुम्हारा पहला दिन था ना। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा अपसेट मूड में कहने लगता है, मॉम, यहाँ पर तो मैं आर्ट डायरेक्टर के साथ ही फंस गया हूँ। मैं यहाँ पर सब कुछ काम तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे जिमिन के साथ थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता, मैं उसे देख भी नहीं पाता, उसकी शूटिंग तो दूसरी तरफ चल रही है। ये सुनकर ताह्युन की मॉम कहने लगती है, पेशेंस माय सन, पेशेंस, तुम्हें अब से पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए, ये तो तुम्हारा फर्स्ट डे है, तुम्हें मौका मिल जाएगा, अब तुम अपना काम अच्छे से करो, अपना काम को हैम्पर मत होने देना, ठीक है। ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और थोड़ा सा स्माइल कर कर कहने लगता है, ओके अम्मा, मैं कभी भी अपने काम को हैम्पर नहीं होने दूंगा। इतना कहकर ताह्युन अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और अपना काम करने लगता है। जैसे ही शाम को उसका काम खत्म हो ही जाता है, ताह्युन अपने घर जाने के लिए पार्किंग लॉट पर पहुंचता है। जैसे ही वो अपना गाड़ी निकाल ही रहा था कि उसे जिमिन का मैनेजर मिल जाता है। जिमिन का मैनेजर उसे देखता है और कहने लगता है, हे बॉय, यहाँ पर आ जाओ। और ये सुनकर ताह्युन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, क्या मैं? जिमिन का मैनेजर कहने लगता है, हाँ तुम इधर आ जाओ। ये सुनकर ताह्युन उसके ओर जाता है। जिमिन का मैनेजर कहने लगता है,
क्या तुम प्लीज़ जिमिन को कह सकते हो कि अब मुझे जल्दी से निकलना है क्योंकि वहाँ पर इवेंट शुरू हो चुका है। और तुम ये भी कह देना कि जिमिन कोई दूसरा गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाए क्योंकि मैं जा रहा हूँ, मैं उसे आज पिक नहीं कर पाऊँगा। इवेंट शुरू हो जाएगा और उसे 7 बजे से पहले वहाँ पर पहुँच रहा है। तुम मुझसे जाकर ये कह देना। ये कहकर वहाँ से जिमिन का मैनेजर चला जाता है। ताहिन फिर से अंदर दौड़ कर जाता है, लेकिन वो जिमिन को देखकर उसके पास नहीं जा पा रहा होता। उसे बहुत ज़्यादा साई फील हो रहा होता है। इतने में ही वही लेडी वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, क्या हुआ ताहिन, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है वो दरअसल, और इतने में ही वो लेडी कहने लगती है, क्या तुम्हें जिमिन से कुछ कहना है? ताहिन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, हाँ मुझे सर को कुछ बताना है, उनके मैनेजर ने कुछ कहा है कहने के लिए। और ये सुनकर वो लेडी कहने लगती है, ओके ठीक है, मैं समझता हूँ तुम जैसे फर्स्ट इंटर्न्स को ये सब प्रॉब्लम होता ही रहता है, चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। और ये कहकर वो लेडी ताहिन का हाथ पकड़ लेती है और फिर ताहिन को लेकर जिमिन के सामने खड़ा कर देती है, जहाँ पर जिमिन और जॉन्गकुक एक काउच पर बैठे हुए थे। जिमिन कहने लगता है, क्या हुआ, तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए? ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और इतने में ही वो लेडी वहाँ से जा चुकी होती है। जॉन्गकुक कहने लगता है, अगर तुम्हें सचमुच ऑटोग्राफ लेना है तो तुम ले सकते हो। इतना सुनकर ताहिन फिर से कहता है, नो सर ऐसी कोई बात नहीं है। जिमिन उसकी ओर देखकर कहता है, तो फिर क्या कहना है तुम्हें? ताहिन कहने लगता है, सर दरअसल आपके मैनेजर मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे आपसे ये कहने के लिए कहा कि इवेंट 7 बजे तक शुरू हो जाएगी और वो आपको पिक नहीं कर सकते, आपको खुद ही जाना होगा। और ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा गुस्से में कहने लगता है, ओ गॉड अब मैं अकेले कैसे जाऊँ? जॉन्गकुक कहने लगता है, मुझे मत देखो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मुझे खुद रेडी होकर किसी और इवेंट में जाना है। जिमिन कहने लगता है, तुम कोई काम के नहीं हो। और इतना सुनकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। शाम को जैसे ही ताहिन अपने घर के लिए निकल रहा था, जिमिन वहाँ पर खड़ा होता है। ताहिन देखता है और कहने लगता है, सर क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूँ? ये सुनकर जिमिन कहता है, मैंने कभी भी आज तक बाइक पर नहीं बैठा, क्या मुझे तुम सेफली ले जा सकते हो? ताहिन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, चिंता मत कीजिए, मैं आपको सेफली लेकर छोड़ दूंगा, वैसे भी 7 बजने ही वाले हैं, आपको लेट हो रहा है। और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, ठीक है। और ये कहकर जिमिन ताहिन के पीछे हेलमेट पहनकर बैठ जाता है और उसे टाइटली पकड़ लेता है। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहाँ से जिमिन को ले जाता है। वो जिमिन को वेन्यू पर टाइम पर पहुँचा देता है। जिमिन कहने लगता है, ठीक है अब मैं जाता हूँ। यह कहकर जिमिन अंदर चला जाता है। ताहिन को कुछ समझ में नहीं आता कि वो रुके या वहाँ से चला जाए, लेकिन ताहिन फिर भी उसे ड्रॉप करने के लिए सोचता है और फिर वहीं पर वेट करने लगता है। थोड़ी देर तक वो वेट करता है, लेकिन फिर वो बोर हो जाता है और अपने मॉम को कॉल करता है और कहने लगता है, मॉम शायद मुझे आज रात आने में लेट हो जाएगी, मैं एक्टर्स का ध्यान रख रहा हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम कहने लगती है, ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। ताहिन यस कहता है और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। ताहिन सोफे पे बैठकर बहुत देर तक जिमिन का वहाँ पर बाहर ही वेट कर रहा था, लेकिन बहुत देर तक जिमिन नहीं आता। ताहिन को नींद आ जाती है। ताहिन वहाँ पर ही सोफे पर बैठा बैठा वेट कर सो जाता है। पर थोड़ी देर बाद ही जैसे ही जिमिन उस इवेंट से निकलता है, बहुत सारे लोग जिमिन को घेर चुके होते हैं और सारे लोगों की बातें सुनकर ताहिन का नींद टूट जाता है। ताहिन उठ जाता है और फिर ताहिन जिमिन को बुलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन फिर जिमिन ताहिन को इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। ताहिन का दिल टूट जाता है। ताहिन अपने घर बहुत ज़्यादा उदास होकर पहुँचता है और अपने मॉम को हक कर लेता है और कहने लगता है, मॉम उसने मुझे इग्नोर कर दिया। ये सुनकर उसकी मॉम कहने लगती है, कोई बात नहीं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो, तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मेरे पास एक आइडिया है। और फिर ताहिन की मॉम ताहिन को वो आइडिया बताने लगती है। ताहिन स्माइल करने लगता है। अगले ही दिन सुबह ताहिन अपने सेट पर पहुंचता है और सबके लिए अपने मॉम का बना हुआ स्पेशल कॉफ़ी लेकर चला जाता है और सबको वो कॉफ़ी देने लगता है। ताहिन को देखकर जॉन्गकुक जिमिन से कहने लगता है, देखो ये लड़के को, ये कितना ज़्यादा क्यूट है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। जिमिन ताहिन की ओर देखता है और कहने लगता है, इसमें क्या क्यूटनेस है,
इससे तो ज़्यादा क्यूट मैं हूँ। जंगकुक कहने लगता है तुम इससे जलते हो शायद। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है ये सब इन लोगों की चाल होती है और कुछ भी नहीं। ये जो नए आए हुए इंटर्न्स ये हमेशा ही सुपरस्टार के पास पहुंचना चाहते हैं और उनकी जगह भी लेना चाहते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। और ये सिर्फ मेरा ऑटोग्राफ लेने की और मेरे साथ काम करने की एक चाल है। ये सब सुनकर जंगकुक कहने लगता है तुम हमेशा ही नेगेटिव कैसे सोच लेते हो। जिमिन कहने लगता है और तुम इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो सकते हो। जंगकुक कहता है तुम एक्चुअल में विलन हो। और जिमिन कहने लगता है और तुम खुद को हीरो समझना बंद कर दो। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा मुंह फुलाकर बैठ जाता है। इतने में ही वहाँ पर ताह्युन आ जाता है और दोनों को ही कॉफ़ी देता हुआ कहने लगता है सर आपकी कॉफ़ी। जिमिन मुंह फुलाकर कहने लगता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कॉफ़ी। ताह्युन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है लेकिन फिर से वो ट्राई करते हुए कहने लगता है सर मेरे मॉम ने आपके लिए खास बनवाया है। जिमिन सबकी ओर देखता है, सभी जिमिन को ही देख रहे होते हैं। जिमिन मना नहीं कर पाता और कॉफ़ी को ले जाता है और एक सिप लेकर कहने लगता है हाँ हाँ ठीक बना है। जंगकुक एक सिप लेता है और कहने लगता है कॉफ़ी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। अपनी मॉम को हमारी तरफ से थैंक यू कहना क्योंकि उन्होंने हम सबके लिए इतना ज़्यादा सोचा और हम सभी के लिए इतनी अच्छी कॉफ़ी भेजी। ये सुनकर ताह्युन फिर से मुस्कुरा देता है और या श्योर थैंक यू सर कहकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जिमिन कहने लगता है तुम कहाँ पर जा रहे हो। जंगकुक कहता है मैं अभी आता हूँ। ताह्युन बाहर जाता है और एक गार्डन में सुनसान एरिया देखकर वहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर कह रहा होता है ओ वाओ आपका प्लान तो ऑसम था मॉम। मैं सचमुच जिमिन के इतने ज़्यादा करीब जा पाया और उसे अपना कॉफ़ी दे पाया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सब कहता हुआ देख जंगकुक ताह्युन के ही पीछे खड़ा होकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। इतने में ही ताह्युन पीछे टर्न करता है। जैसे ही वो टर्न करता है वो जंगकुक को वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और एम्बेरस फील करने लगता है। जंगकुक ताह्युन के ओर बढ़ता है और कहने लगता है ओह मुझे पता था तुम्हारे मन में जिमिन के लिए कुछ और ही है। मैं पहले दिन से समझ चुका था कि तुम जिमिन को सिर्फ एक फैन की तरह नहीं देखते और वो तुम्हारा क्रश है ना। और ये पूछते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। जंगकुक कहने लगता है मुझे छुपाने की कोशिश भी मत करना वरना मैं सबको बता दूंगा यहाँ पर। ताह्युन कहने लगता है प्लीज़ आप किसी को भी मत बताइएगा, आप जो कहेंगे मैं वो सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज़ आप किसी को कुछ मत कहिएगा। मैं नहीं चाहता कि जिमिन सर को ये सब के बारे में पता चले। मैं खुद उन्हें अच्छे से बताना चाहूँगा जब हम दोनों की दोस्ती हो जाएगी। और ये सब कहते ही जंगकुक कहने लगता है ओह वाओ इसका मतलब तुम सब कुछ करोगे जो मैं कहूँगा। ताह्युन अपना सर हिलाता है। जंगकुक कहने लगता है ठीक है तो फिर अब से तुम मुझे डैडी बुलाओगे। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक की ओर देखकर कहने लगता है क्या डैडी। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है हाँ तुम मुझे डैडी बुलाओगे या फिर मैं सबको सब कुछ बता दूँ। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है ओके ठीक है मैं आपको डैडी बुलाने के लिए रेडी हूँ। जंगकुक कहने लगता है अब बुला कर दिखाओ। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता हुआ कहने लगता है जंगकुक डैडी। और ये सुनकर जंगकुक स्माइल कर कर ताह्युन के बालों को सहलाते हुए कहने लगता है वाओ तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, बिल्कुल एक पपी की तरह। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताह्युन खुद के ही मन में सोचने लगता है ये सब मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं जिमिन के जितना करीब जाने की कोशिश करता हूँ वो मुझे उतना ही इग्नोर करते हैं और अब ये सब सोचकर ताह्युन फिर से अंदर जाने लगता है। जैसे ही सभी का लंच ब्रेक होता है और सभी खाने के लिए बैठते हैं ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गौर से जिमिन को पीछे से देख रहा होता है। इतने में ही जंगकुक ताह्युन को बुला लेता है और कहने लगता है हे ताह्युन यहाँ पर आ जाओ, अपने डैडी के पास तो बैठ जाओ और खाना खाओ। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है नो सर थैंक यू, मुझे यहाँ पर नहीं बैठना, मुझे वहाँ पर बैठना है सबके साथ। ये कहकर ताह्युन अपना प्लेट लेता है और अपने कॉलीग्स के साथ दूर पर बैठ जाता है। जिमिन कहने लगता है ये क्या कह रहे थे तुम डैडी। जंगकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है नहीं कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक मजाक था। और ये सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा एरोगेंटली जंगकुक को देखता है और कहने लगता है आह तुम कभी नहीं सुधरोगे। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक और जिमिन मिलकर एक ही टेबल पर बैठकर खा रहे होते हैं और दूर से ही ताह्युन देख रहा होता है।
जॉन्गकुक भी ताहिन को थोड़ा थोड़ा देखने लगता है। जॉन्गकुक को ताहिन थोड़ा सा पसंद आने ही लगा था क्योंकि ताहिन बहुत ज़्यादा क्यूट था और बहुत ज़्यादा सिंपल और सॉफ्ट हार्टेड था। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। अब ताहिन कॉस्ट्यूम डायरेक्टर के साथ काम करता है और उसका काम हमेशा ही कॉस्ट्यूम के साथ बंधा हुआ होता है। वो कॉस्ट्यूम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और अपने काम को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ कर रहा होता है। उसे इतना ज़्यादा डेडिकेटेडली काम करते हुए देखकर जॉन्गकुक ताहिन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था और वो ताहिन को कहीं ना कहीं लाइक करने लगा था। लेकिन उसे ये भी पता था कि ताहिन सिर्फ जिमिन को लाइक करता है, इसीलिए जॉन्गकुक उसे बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया करता था लेकिन कभी उसके करीब नहीं जाता था। एक दिन ऐसे ही बहुत सारे कॉस्ट्यूम जिमिन के लिए रेडी किए जाते हैं लेकिन जिमिन को कोई भी कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आता, ना ही उस कॉस्ट्यूम डायरेक्टर को कोई भी कॉस्ट्यूम पसंद आता है। कॉस्ट्यूम डायरेक्टर ताहिन को बुलाते हैं और कहने लगते हैं, ओ माय गॉड, इसमें से कोई भी कॉस्ट्यूम एक्यूरेट नहीं है। ताहिन तुम क्या कर रहे थे? ताहिन कहने लगता है, सॉरी सर, मैं अभी कुछ करता हूँ। कॉस्ट्यूम डायरेक्टर कहने लगते हैं, हमें अभी के अभी ब्राउन कलर का लॉन्ग कोट चाहिए, हम कहाँ से अब लाएंगे? ये सुनकर ताहिन के मन में एक आइडिया आता है। ताहिन कहने लगता है, एक मिनट सर, मेरे पास कुछ है। ये कहकर ताहिन अपना ही कोट ले आता है और देने लगता है और कहने लगता है, सर क्या ये होगा? और ये सुनकर कॉस्ट्यूम डायरेक्टर थोड़ी देर तक उस कोट को देखते हैं और कहने लगते हैं, या इट्स ए परफेक्ट फिट। और ये कहकर कॉस्ट्यूम डायरेक्टर जिमिन की ओर देखते हैं और कहने लगते हैं, जिमिन तुम इसे जल्दी से पहन लो, हम शूटिंग के लिए रिलेट हो रहे हैं। जैसे ही जिमिन हाँ कहता है और वो कोट पहन लेता है। जिमिन को वो कोट ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर भी डायरेक्टर के कहने पर जिमिन वो कोट पहन लेता है और शूटिंग करने लगता है। जैसे ही सीन कट होता है, जिमिन वो कोट पहनकर बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फील कर रहा था, इसीलिए जिमिन उस कोट को निकालने ही वाला था कि डायरेक्टर कहने लगते हैं, ओ नो, हमें और एक टेक लेना पड़ेगा। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, वो क्यों? डायरेक्टर कहने लगते हैं, यहाँ पर देखो, उस कोट के पॉकेट में से एक स्कार्फ लटक रहा है, हमें ये पहले ही ध्यान देना चाहिए था, ये सब बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगा। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, आह, अब ये स्कार्फ किसका है? ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो स्कार्फ ताहिन का ही था। ताहिन कुछ कह पाता उससे पहले ही वहाँ पर जॉन्गकुक आ जाता है और वो कहने लगता है, ओ सॉरी सर, ये स्कार्फ मेरा ही है, दे दीजिए मुझे। और ये कहकर वो जिमिन से वो स्कार्फ ले लेता है और कहने लगता है, सॉरी जिमिन। और इतने में ही डायरेक्टर कहने लगते हैं, जॉन्गकुक तुम्हें इतनी ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जॉन्गकुक चुपचाप अपना सर नीचे कर लेता है और कुछ भी नहीं कहता। शूटिंग फिर से शुरू हो जाती है। ताहिन जॉन्गकुक के पास जाकर खड़ा हो जाता है और धीरे से कहने लगता है, थैंक यू, आपने मुझे बचा ही लिया। जॉन्गकुक कहने लगता है, मेंशन नॉट, ये तो छोटी सी बात थी। ताहिन कहने लगता है, फिर भी थैंक यू सो मच। और इतना कहकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल कर देता है। जॉन्गकुक बस ताहिन का स्माइल देखकर खुश हो जाता है और फिर से स्माइल कर देता है। ऐसे ही चलते चलते 3 महीने बीत चुके थे, जहाँ पर ताहिन अब भी जिमिन को खुश करने में लगा हुआ था, लेकिन जिमिन और भी ज़्यादा तंग आ चुका था और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था और वो ताहिन को ताना मारने की एक भी मौका नहीं छोड़ता था। जहाँ पर जॉन्गकुक ताहिन को बेइंतहा प्यार करने लगा था और वो ताहिन को थोड़ा सा भी दुखी नहीं देख पाता था। वो ताहिन को हमेशा ही शूटिंग पर बहुत ज़्यादा हेल्प किया करता था। ताहिन जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा प्यार से देखता तो था, लेकिन अब भी उसका मन कहीं ना कहीं सिर्फ जिमिन का है, ऐसा उसे लगता था। और एक दिन जब शूटिंग ख़त्म हो जाती है, पार्किंग लॉट पर ताहिन खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि उसके इंटर्नशिप ख़त्म होने का ये सेकेंड लास्ट डे था और ताहिन को पता था इसके बाद शायद वो जिमिन से कभी ना मिल सके, इसीलिए वो जिमिन का आने का वेट करता है। जैसे ही जिमिन अपनी कार के पास आ जाता है, ताहिन उसके पास जाता है और कहने लगता है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिमिन कहने लगता है, हाँ कहो। इतने में ही ताहिन कहने लगता है, आई लाइक यू सो मच। मैं ये आपको बहुत पहले ही कहना चाहता था। मैं आपको तब से लाइक करता हूँ जब से हम दोनों एक ही फुटबॉल टीम में एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं है और मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम एक सुपरस्टार को लाइक कर पाओगे, और तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को हाँ कर दूंगा। तुम एक मामूली से इंटर्न हो और मुझे देखो, मैं एक सुपरस्टार हूँ, औकात देख कर तो बात करते। इतना कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ताहिन बहुत ज़्यादा
उदास हो जाता है। ताहिन के आंखों से टीयर्स रोल डाउन होने लगते हैं। आज ताहिन का दिल टूट गया था, फिर भी वो किसी को कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपना बाइक निकालता है और वहाँ से जाने लगता है। ताहिन बहुत स्पीड से बाइक चलाता है और अपना घर पहुँच जाता है। घर पहुँचकर ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, लेकिन वो फिर भी किसी को कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट डे ताहिन सेट पर आता है। जिमिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। ताहिन अपना काम अच्छे से करता है। ताहिन अब जिमिन के पास जाता है और उसे कॉफ़ी देते हुए कहने लगता है, सर आपकी कॉफ़ी। जिमिन उसकी कॉफ़ी पीता है और कहने लगता है, ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा कड़वी है, मेरे लिए जूस लेकर आओ। ये सुनकर ताहिन यस कहता है और जिमिन के लिए ऑरेंज जूस लेकर आ जाता है। जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो ऑरेंज जूस को ताहिन के ऊपर ही फेंक देता है और कहने लगता है, ये जूस मुझे नहीं चाहिए, तुम मेरे लिए कोई और जूस लेकर आओ। और ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कहता और अपने ऊपर से वो जूस को साफ करने के बाद ताहिन फिर से एक जूस लेकर जिमिन की ओर पहुंच जाता है और इतने में ही जिमिन कहता है, ये क्या बकवास जूस है, तुम मेरे लिए कोक लेकर आओ। ताहिन फिर से कोक लेने के लिए जा ही रहा था कि जॉन्गकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो, वो सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा है और तुम तंग हो रहे हो, प्लीज़ ये सब मत करो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टर के इंटर्न हो, उसके नहीं। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ ये मेरा काम है, आप मुझे करने दीजिए। जॉन्गकुक कहने लगता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे। जॉन्गकुक गुस्से से जिमिन की ओर जाता है और जिमिन को देखकर कहने लगता है, क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं अकेले में। ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से से जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, ठीक है चलो। और फिर जिमिन और जॉन्गकुक एक रूम के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ पर जाते ही जॉन्गकुक कहने लगता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो जिमिन। जिमिन कहने लगता है, क्या कर रहा हूँ मैं। जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें उससे इतनी भी ज़्यादा बुरी तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं है और उसे इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है उसने क्या क्या है। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या क्या है उसने। जिमिन कहने लगता है, उसकी हिम्मत तो देखो, उसने मुझे प्रपोज करने की हिम्मत की है। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, वो मुझे पता है, मैं वहीं पर प्रेजेंट था जब कल शाम में वो तुम्हें प्रपोज कर रहा था। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी दिल की बात तुम्हें बताई क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता है, इसमें बुरी बात क्या है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, उसे अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए, वो एक मामूली इंटर्न है, वो मुझे प्रपोज कर रहा है, उसकी हिम्मत तो देखो। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम खुद को हीरो कहते हो, लेकिन जो फैन तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम उनके प्यार को बिल्कुल भी कदर नहीं करते और तुम एक हीरो बनने के लायक ही नहीं हो। और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, तो फिर क्या तुम खुद को सचमुच हीरो समझते हो। तुम इस ड्रामा में और तुम रियल में भी विलेन से कुछ कम नहीं हो, तुम खुद को हीरो समझना बंद करो। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं खुद को कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम ये समझ लो, तुम ऐसे किसी के भी साथ ट्रीट नहीं कर सकते। ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से बाहर निकलता है। जैसे ही जॉन्गकुक वहाँ पर बाहर निकलता है, वो देखता है कि बाहर ताहिन रहकर सब कुछ सुन रहा था और ताहिन कहने लगता है, काम ख़त्म हो चुका है, मैं जा रहा हूँ और थैंक यू, लेकिन आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको मेरे लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं थी। ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक अपने मैनेजर को कहता है, मैं अभी आता हूँ। और फिर जॉन्गकुक ताहिन के पीछे पीछे जाने लगता है। ताहिन को देखकर कहता है, प्लीज़ रुको, क्या हम थोड़ी देर तक वॉक कर सकते हैं। ताहिन कहने लगता है, ठीक है। और फिर दोनों ही हैन रिवर के साइड पर वॉक करने लगते हैं। जैसे ही दोनों वॉक कर रहे थे, जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, तुम्हें कहना चाहिए था, कम से कम तुम डायरेक्टर को तो बता सकते थे ना। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कल से वैसे भी शूट पर नहीं आने वाला, मेरा इंटर्नशिप ख़त्म हो ही गया है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरी ही गलती थी, मुझे समझना चाहिए था कि वो एक इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, मुझे ही उन पर क्रश नहीं करना चाहिए था, मुझे समझ जाना चाहिए था कि सबका अपना अपना लेवल होता है। इतने में ही जॉन्गकुक कहता है, क्या सचमुच तुम्हारा इंटर्नशिप कल ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, हाँ कल ही ख़त्म हो रहा है, इसीलिए मैं और कल से यहाँ पर नहीं आऊँगा,
आज ये मेरा लास्ट डे था। जंगकुक कहने लगता है तो फिर तुमने सबको बताया क्यों नहीं? हम सारे क्रू मेंबर मिलकर तुम्हें बहुत अच्छा सा गिफ्ट दे सकते थे और हम पार्टी भी तो कर सकते थे, तुम्हारा फेयरवेल पार्टी। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर रहूँ या ना रहूँ। मेरे ना रहने पर भी शायद कुछ लोग खुश ही होंगे, लेकिन किसी को दुखी तो फील होगा ही नहीं। तो फिर क्या फ़ायदा अगर मैं कहकर यहाँ से जाऊँ या फिर कुछ ना कहे ही यहाँ से चला जाऊँ। ये सुनकर जंगकुक को ताहिन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो ताहिन की ओर टर्न करता है और ताहिन के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगता है ये तुम्हें किसने कहा कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे फ़र्क पड़ेगा। ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर जंगकुक की ओर देखने लगता है। जंगकुक कहने लगता है यस, मैं शायद ये तुम्हें कभी ना कह पाता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये सब तुम्हें बता देना चाहिए। मैं और तुम्हें छुपाना नहीं चाहता, जैसे कि कल से मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा तो फिर आज मुझे ये सब कह देना चाहिए। ताहिन अब भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर जंगकुक को ही देख रहा था। जंगकुक कहने लगता है आई लाइक यू ताहिन, आई लाइक यू सो मच। ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर कहता है क्या? जंगकुक कहने लगता है मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन आई लाइक यू सो मच। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, ओह सॉरी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें देखने की इतने ज़्यादा आदी हो चुका हूँ कि मुझे पता नहीं कि कल से मैं तुम्हें बिना देखे कैसे रह पाऊँगा। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और सोचने लगता है क्या आप सचमुच मुझसे प्यार करते हैं? जंगकुक कहने लगता है या मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। ताहिन कहने लगता है तो फिर आपने अब तक मुझे ये सब कहा क्यों नहीं? जंगकुक कहने लगता है क्योंकि मुझे लगा कि तुम सिर्फ जिमिन को ही लाइक करते हो। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है अच्छा हुआ कि आपने पहले से नहीं कहा, हो सकता है पहले अगर आप ये मुझे कहते तो मैं मना कर देता, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है सिर्फ ड्रामा में ही हीरो होते हैं, लेकिन असली में ड्रामा का विलन भी किसी के लाइफ का हीरो बन सकता है। आप मेरे लाइफ के हीरो हैं, आप मेरे लाइफ के सुपरस्टार हैं। मैं आपका बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, क्या आप मुझे डेट करने के लिए रेडी है? ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और उसके बाद ही जंगकुक खुश होकर ताहिन के फेस को कप करता हुआ कहने लगता है यस, मैं तुम्हारा सुपरस्टार बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, तुम मुझे डिजर्व करते हो और मैं तुम्हें। और इतना कहते ही ताहिन फिर से जंगकुक के लिप्स पर किस करता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और फिर ताहिन जंगकुक की ओर बहुत ज़्यादा गहराइयों से देख रहा होता है। जंगकुक भी ताहिन को देखता है और कहने लगता है आई लव यू ताह, आई लव यू सो मच। इतने में ही ताहिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और जंगकुक को देखकर कहने लगता है आई लव यू डैडी। और ये सुनकर जंगकुक हंसता हुआ कहने लगता है ओ बेबी बॉय आई लव यू सो मच। और फिर दोनों ही हक करने लगते हैं। इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।